इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने हार जो है वो मान ली है और कांग्रेचुलेशन जो है वो इंजीनियर रशीद को लिखा है। इस वक्त हमारे साथ वही अबरार है, इनका पहले दिन पे हमने इंटरव्यू किया था और मुझे वो वक्त भी याद है जब ये कहते थे कि आखिर होगा कुछ या नहीं, और मुझसे पूछते थे कि जनाब जावेद भाई आप बताएं क्या लगता है, सही है क्या लोग जुड़ पाएंगे। जिस तरीके से लोगों ने वलवला दिखाया, जिस तरीके से लोगों ने एक जज्बा दिखाया, मैं ये कहूंगा कि बाकायदा तौर पर सलाम है कश्मीरियत को। अबरार भाई आपसे जानेंगे, बहुत वक्फे बाद बात हो रही है, मुझे लगता है कि पहला इंटरव्यू हमने किया तो उसके बाद आज बात हो रही है, तो आप उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिया है, इंजीनियर रशीद बाकायदा तौर पर बहुत आगे निकल गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जब शायद मैंने पहला इंटरव्यू आपके साथ यहाँ अंदर बैठ के कमरे में किया था और तब कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में था कि पता नहीं लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने भी कैंपेन के दौरान देखा कि लोग हमारे साथ जुड़े, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माएँ बहनें, हर कोई निकला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो एक जज्बा था उन्होंने उसको वोट में भी जो है कन्वर्ट किया है। अभी देखिए जीत हार का तो अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन अगर हम जीतते भी नहीं है मेरे ख्याल से हमारे लिए फिर भी एक जीत है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट दिया, जिस तरह से जो वोट आए उसके लिए मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जो लोगों ने सपोर्ट दिखाया, तो कभी कहते थे कि ये नॉन वोटर है, इनका वोट नहीं है, लेकिन आज साबित होगा कि वो सारे वोटर्स थे और हर किसी ने जो है इंजीनियर रशीद के हक में वोट डाला। फिर रही बात जो उमर साहब ने ट्वीट किया है, देखिए अभी शायद उस पर मैं रिएक्ट ना दूं तो शायद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है। तो मेरे ख्याल से देखिए मेरा काम था लोगों तक बात पहुंचाना। मीडियम बिल्कुल जी, उमर साहब ने अपनी बात पहुंचाई। इन द एंड लोगों को फैसला करना होता है कि वो किसको चुनते हैं। तो अभी शायद मैं उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है। अच्छा अबरार आपसे जानेंगे, खैर हार जीत तो लगी रहेगी, उमर अब्दुल्ला का एक मैं बोलूंगा बहुत अच्छा जेस्चर है, उन्होंने बाकायदा तौर पर आपके छोटे भाई को गले भी लगाया था और कहीं ना कहीं अच्छे, चलो निजाम तौर पर देखा जाता है रेस में सब है मगर हिसाब ठीक होता है, तो आपको दिल भर आता है जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकले प्रेशर लेकर, लोग माएँ बहनें सड़क पे निकली और आपको इस तरीके से चूमते हुए चूम रही थी जैसे कि उनका अपना बेटा हो, क्या कहेंगे? दुख होता है, आंखें भर आती हैं इस चीज से? ये देखिए बिल्कुल, मतलब मैं जब आज भी उन मोमेंट्स को याद करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद मेरी 7 पीढ़ियाँ भी है जो प्यार मुझे मिला, शायद उसको कभी जो है वो कर्ज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। आपने सही फरमाया, मैं जैसे उनका अपना बेटा था उस तरज पे जो है लोगों ने मुझे प्यार किया, गले लगाया, मालाएँ डाली, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और कहीं ना कहीं मतलब आपने सही कहा कि दिल भर आता है कि जितना प्यार मिला, क्योंकि वालिद साहब की कमी भी महसूस होती थी, क्योंकि इंसान एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो बाहर होते तो शायद इससे भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जो लोगों ने मुझे प्यार दिया वो शायद मुझे प्यार नहीं था, मेरे वालिद साहब को प्यार था, क्योंकि जब उन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया था तभी लोगों ने जो है इतना अच्छा जो है रेस्पॉन्स दिया, इतना सारा प्यार दिया। अच्छा अबरार आपसे जानेंगे, आपकी पढ़ाई भी चल रही है, हमने देखा आप कॉलेज भी जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरे कुछ पेपर्स पेंडिंग भी हैं, तो तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि शायद आप भी जो है इस रेस में आने वाले हैं, शायद आज भी आप भी जो है इंतखाबात के लिए तैयार कर रहे हैं और सियासत में आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है आपने पहले दिन कहा था कि जावेद भाई मुझे आता नहीं है बोलना, आप मुझे बता देना क्या बोलना है, तो क्या कहेंगे तमाम लोगों को आप? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मेरे इम्तहानात अभी चल रहे हैं, अभी 2 पेपर्स मैंने दिए तो अभी 4 और बाकी है। 20 तारीख को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी फिर सियासत में आने का जो अभी वो मेरा कोई मूड नहीं है फ़िलहाल। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था मैं बाहर से एक फ़र्जंद निकला हूँ कि अपने वालिद साहब के लिए, तो इंशाल्लाह जो आगे का वक्त होगा वो आगे फैसला करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। हाँ, जब तक मेरे वालिद साहब अभी जेल में शायद तब तक मैं आपको पब्लिक डोमेन में रखूँ, क्योंकि लोग मिलने, तो उस लिहाज से जो है मुझे लोगों के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। फिर बाकी आगे का अभी क्या होगा क्या नहीं वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कहूँ कि अभी मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, फिलहाल मैं पढ़ाई भी ज़्यादा। अच्छा तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर रशीद साहब जो है वो जीत जाते हैं, अगर इंजीनियर रशीद जो है वो जीत दर्ज करते हैं तो क्या उन्हें रिहा किया जाएगा? क्योंकि उमर अब्दुल्ला के ट्वीट में भी कुछ ऐसी ही बातें थी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर वो कल को पार्लियामेंट इलेक्शन जीत जाते हैं तो हुकूमत को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं रही, फिर जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिसने भी उनको वोट डाला, एक एक वोट फिर मायने रखता है, क्योंकि वो फिर एक हुकूमत को लोगों की राय का एहतराम करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ फिर इंजीनियर रशीद साहब तक बात नहीं है। अगर उनको कल को फॉर एग्जाम्पल 2 लाख 3 लाख 4 लाख वोट पढ़ते हैं तो फिर वो उन 4 लाख लोगों का जो है इस्तेसाल होगा अगर रशीद साहब को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अगर वो चाहेंगे कि रशीद साहब
पार्लियामेंट जाए, अगर वो उनको चुनते हैं तो फिर हुकूमत पे भी ये आयद होता है कि वो लोगों की राय का एहतराम करे और इंजीनियर रशीद साहब को रिहा करे। अबरार, एक बहुत बड़ा सवाल पूछने वाला हूं और पूरे दिल और दिमाग मिलाकर आपसे ये जवाब चाहूंगा। सजाद लोन, जहां पे उनको सपोर्ट करने वाले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सफीना बेग, मुजफ्फर बेग, उमर अब्दुल्ला जो कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कद्दावर लीडर फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, और एक तरफ इंजीनियर रशीद, बड़ा छोटा सा नाम जो जेल के अंदर है, जो खुल के कैंपेन भी नहीं कर सकता था, जो कि उन्हें इतना वक्त भी नहीं मिला था कि वो लोगों को अपना लोगो जो आपको निशान आया था वो भी पहुंचा सके। तो आपको लगता है कि जमहूरियत ने जवाब दिया है, लोगों ने जवाब दिया है इस बात का कि कोई भी सियासत खून से नहीं लिखी जाती बल्कि आपके वोट से लिखी जाती है? जी बिल्कुल, देखिए आज लोगों ने साबित कर दिया कि लोगों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वो किसी को ताकत पे बैठा सकते हैं तो वो ताकत से गिरा भी सकते हैं। रही बात फिर लड़ाई की, ना तो आज ये उमर साहब और इंजीनियर रशीद साहब की लड़ाई थी, ना ये सजाद साहब और इंजीनियर रशीद साहब की लड़ाई थी। ये आज लड़ाई एक तरफ से हक था, एक तरफ से बातिल था, एक तरफ से जालिम था, दूसरी तरफ से मजलूम था, एक तरफ से सच था, दूसरी तरफ से झूठ था। और आज लोगों को चुनना था कि वो हक के साथ है, सच के साथ है और मजलूम के साथ है, या फिर झूठ के साथ, जालिम के साथ और बातिल के साथ। आज लोगों ने शायद फैसला किया, उनने अपने आप से, अपने ज़मीर से ये पूछा कि उनको आज हक का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और शायद उनने आज वाकई ही अपना वोट जो है वो हक के लिए दिया है, सच के लिए दिया है। अच्छा, दिल में अभी क्या चल रहा है, सोच क्या रहे हैं? ये जरूरी है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं लाइव, सोच क्या रहे हैं? अभी अबरार रशीद को इतना प्यार मिला है, लोगों ने करीबन 1 लाख वोटों से लीड होना जोक नहीं है। अंदर में क्या चल रहा है आपके? जी देखिए, अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। जब मैं पहले दिन निकला था तो मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं कहीं 10 लोग ही मिल जाए, मैं बात आपने करूं। बड़ी बात कही, आप अकेले थे अंदर। जी बिल्कुल, मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं 10 लोग ही मिले कि मैं बात करूं, मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, मैं अपने वालिद साहब की बात पहुंचा सकूं। लेकिन जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, मैं ये कहता हूं कि मेरा दिल भरा है। अगर मैं मेरा मन कर रहा है कि मैं रोऊं, क्योंकि जो लोग जो निकले मेरे लिए, जो मेरे वालिद साहब के लिए निकले, जो सपोर्ट उनने किया, जो प्यार उनने दिया, वो मेरे ख्याल से अगर 7 पीढ़ियाँ भी मेरी उस जो प्यार का वो है वो कर्ज अदा नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, एक पैसे दे के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिना पैसे के इतना प्यार मिलना, खुद लोगों ने गाड़ियाँ लाई, खुद रैलीज में जो शामिल हुए, खुद अपना पैसा खर्च करके पोस्टर्स बनाए, बैनर्स बनाए, गाड़ियों में तेल डाला, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। मैं कहता हूँ अगर उमर साहब, सजाद साहब या फयाज साहब या कोई भी साहब वो अगर करोड़ों रुपए खर्च करे, या आप भी अपने दिल पे हाथ रखे कहे कि वो शायद ये बात कभी भी इस तरह का जो एक है लोगों का प्यार जो है वो अपने तरफ नहीं कर सकते लोगों को इस तरह से, जिस तरह से लोग मेरे साथ जुड़े थे, मेरे वाले साहब जुड़े थे। तो लिहाजा पैसा कितना खर्च हुआ आपकी जेब से? जी देखिए, मेरी एक गाड़ी थी, तो उसमें जो तेल खर्च होता था, दिन का जो हम ट्रैवल करते थे, 1000, 1500, 2000, वही मेरा अपना पर्सनल खर्चा वही था। फिर बाकी जो लोगों के ने खुद ही बनाए पोस्टर्स, बैनर्स, वो सब उन्होंने बनाए। फिर हमारी पार्टी ने भी हालांकि थोड़े बहुत पोस्टर्स बनाए, थोड़े बहुत बैनर्स बनाए, क्योंकि उनने अपने जो है डोनेशन जो है की, तो थोड़ा बहुत उनने भी किया। लेकिन अगर मैं पर्सनल कहूँ तो मेरा जो सिर्फ खर्चा ये था कि मैं सिर्फ गाड़ी को अपने वो तेल डालता था। फिर रही बात, जो मैं दिन में कभी मैंने खाना भी नहीं खाया इन दिनों, मैंने लंच कभी, इसलिए कमजोर हो गए। मैंने 9 दिन 10 दिन जो है कंपनी के दौरान खाना भी नहीं खाया। और मेरी ये बात नहीं है, चलिए मेरा तो छोड़े, जो हमारे साथ जो नौजवान बेचारे थे उनको भी जो है वो खाने के लिए किसी ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो बाकी पार्टी की तरह हमने वो बिरयानी हमने नहीं बांटी, वो खुद लाते थे। और लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो रास्ते में थे उनने, किसी ने शरबत पिलाया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने जूस दिया, किसी ने बिरयानी भी ऑफर की, खुद ही वॉलंटियरली। तो मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने जो है वॉलंटियरली हमारा सपोर्ट किया और रास्ते में जो है कभी पानी पेश किया, कभी जूस, कभी शरबत, या बहुत सारी दवाएं भी लोगों ने दी। शायद उन दवाओं के बलबूते पर भी जो है हमने एक कैंपेन। वालिद साहब से बात हुई कैंपेन के दौरान? नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं बिल्कुल। कुछ खबर थी कि क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या कोई संदेशा वगैरह? नहीं, देखिए अभी हमारी कोई फ़ोन पे तो बात नहीं होती। हाँ, उनके एडवोकेट है तो उनसे जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, वकालतनामा भेज के जो है वो फिर ई मुलाकात के लिए जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो उनकी बात हुई थी, लेकिन मेरी जो है पर्सनली कोई, या हमारी फैमिली में से किसी की डायरेक्टली कोई बात इन दिनों उनसे नहीं हुई। आपके वालिद को आप पे भरोसा था कि आप इतना बड़ा कारनामा कर सकते हैं, उनके नाम को आगे जो है ले सकते हैं, उमर अब्दुल्ला को पीछे छोड़ सकते हैं? देखिए, उन्हें मुझ पे नहीं, उन्हें अल्लाह पे भरोसा था। अपनी कुर्बानियाँ जो उन्होंने दी थी कश्मीरी कौम के लिए, उस पर भरोसा था कि आज कश्मीरी उनके साथ धोखा नहीं करेगा। आज कश्मीरी का ज़मीर जिंदा है, वो निकलेंगे और इंजीनियर रशीद साहब का साथ देंगे। मैं तो एक मीडियम था बात पहुँचाने तक, लेकिन जो असल में जो वोट पड़ा है वो तो रशीद साहब को ही पड़ा है ना। मैंने लोगों के लिए क्या किया है?
میں نے تو مطلب کسی ایک کا بھی اگر سچ کہوں تو کسی ایک کا بھی بھلا نہیں کیا. اگر کسی نے بھلا کیا تو وہ میرے والد صاحب نے کیا, انہوں نے لوگوں کا کام کیا ہے, اور آج اسی جو ہے اسی کام کا صلہ جو ہے لوگوں نے ان کو واپس ووٹ کے ذریعے دیا ہے. اچھا, پہلے اسمبلی میں بھیجا, آپ پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں, اور کیا لگتا ہے سب سے پہلا کام کون سا ہوگا آپ کا, آپ لوگوں کا, اور انجینئر رشید صاحب کی جانب سے کون سی آواز سب سے پہلے اٹھائی جائے گی جموں کشمیر کی؟ دیکھیے میں الیکشن کے دوران بھی یہ کہتا تھا کہ جب رشید صاحب چھوٹیں گے تو وہ اس ہر بے گناہ کی بات کریں گے جو کسی جیل میں بند ہے. تو انشاءاللہ جب وہ پارلیمنٹ جائیں گے تو وہ وہاں ہر کشمیری کی بات کریں گے, ہر مظلوم کی بات کریں گے, جو بھی ہمارے نوجوان جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی بات کریں گے. کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ عمر صاحب, سجاد صاحب یا کوئی اور صاحب لوگوں کی بات کریں گے. وہ یہاں 5 اسٹار ہوٹلز میں رہتے تھے, اور ان کا جو بل آیا تھا وہ لگ بھگ 1 کروڑ کچھ آیا تھا. 1 کروڑ روپے؟ بالکل, آپ نے سنا؟ بالکل نہیں, وہ تو نیوز پیپر میں آیا تھا. بالکل 1 کروڑ کچھ تھا ان کا جو انہوں نے واضوان وہاں کھایا تھا. اور میرے والد صاحب جیل میں, اور وہاں میں یہ بات کہوں کہ ان کو چکن اور میٹ الاؤڈ نہیں ہے. انہوں نے 5 سال سے چکن اور میٹ نہیں کھایا. حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ ایک خدا دوست بندے, ان کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے کیا ہے کیا نہیں. لیکن میں اب کمپیریزن میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ یہاں پہ واضوان کھا رہے تھے اور 5 اسٹار ہوٹلز میں ہاؤس اریسٹ تھے, اور پھر یہ کہا کہ ہم جیل تھے. اگر وہی جیل ہے تو میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک کشمیری کو وہی جیل ملے جہاں ان کو ہر فری میں واضوان ملے اور 5 اسٹار اکاموڈیشن ملے. جیل تو انجینئر رشید ہے, لوگوں کا دکھ درد وہی سمجھ سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے وہاں مصیبتیں دیکھی, انہوں نے وہاں مطلب پریشانیاں دیکھی. 2019 کے بعد جمہوریت زندہ ہوئی ہے, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ جی دیکھیے, جمہوریت ہمیشہ سے زندہ تھی. میرے والد صاحب نے کبھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کیا. وہ جب جیل سے باہر تھے وہ تب بھی کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی اپنے حقوق مانگنے ہیں تو وہ ایک ڈیموکریٹک وے میں مانگنے چاہیے, پولیٹیکلی مانگنے چاہیے. وائلنس اس کا سلوشن نہیں ہے. تو بالکل آج اس بات کا ثبوت لوگوں نے خود دیا ہے, کیونکہ اتنے سارے نوجوان آپ نے دیکھا, مطلب شاید پہلی بار جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لوگوں کی ایسے نکلے ہوں گے ریلی میں اور ووٹ بھی ڈالا. تو میرے خیال سے ایک ڈیموکریسی کی بھی جیت ہوئی ہے, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ لوگ آگے بھی جو ہے ڈیموکریسی کا ساتھ دیں گے, جمہوریت کا ساتھ دیں گے, اور اپنے حق اور جو اپنے رائٹس کی بات ہے وہ ڈیموکریٹکلی جو ہے. کیا لگتا ہے انڈیا آنے چاہیے یا انڈیا الائنس؟ جی دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے. اگر لوگ باہر چاہیں گے کہ انڈیا آئے تو وہی آئے گی, اگر انڈیا الائنس ہوگی تو وہی آئیں گے. ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. دیکھیے سینٹر میں جس کی بھی سرکار ہو, ہمیں کشمیر اور کشمیری کے لیے کام کرنا ہے, مظلوموں کے لیے کام کرنا ہے, مظلوموں کی بات کرنا ہے. کل اگر این ڈی اے ہوگی تو ہم ان کے ساتھ بھی بے باکی کے ساتھ ان کے سامنے بھی اپنی بات رکھیں گے. انڈیا الائنس ہو, انجینئر رشید صاحب ان کے سامنے بھی اسی بے باکی کے ساتھ بات کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے. لہٰذا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کل کو مودی جی آئے یا پھر راہل گاندھی یہ آئے. سوال بڑے پیمانے پہ گونج رہا ہے کہ وحید پرہ آزاد کیوں ہیں, انجینئر رشید بند کیوں ہیں, آپ کی کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیے, شاید لوگوں کو اس بات کا جواب پتہ ہے, شاید مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی نظر میں کیا کچھ ہے, ابرار رشید کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا انالائز کرتے ہیں؟ جی دیکھیے, ایک سیاست میں ہوتا ہے کہ ایک گاڈ فادر ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا انجینئر رشید ہیز نو گاڈ فادرس نیدر ان دلی نور ان کشمیر. شاید اسی لیے وہ جیل میں بند ہے, کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. شاید فیس بک اور ٹویٹر پہ جو ہے لوگوں نے اپنے فیس بک پہ چمکانے کے لیے ان کا ساتھ دیا, جب وقت آیا کسی نے ساتھ نہیں دیا. لہٰذا دیکھیے اب لائی ہیز نو لیگز ٹو اسٹینڈ آن. زیادہ دیر تک جو ہے جھوٹ وہ ٹک نہیں سکتا. انشاءاللہ انجینئر رشید کی جیت ہوگی انشاءاللہ, اور وہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے باہر آئیں گے. کچھ ایسے مہارت کار ہیں جو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیمپین نہیں چلتی ہے جناب, لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہوتا ہے. آپ نے سوشل میڈیا سے سٹارٹ کیا ہے, جواب کیا ملے گا ان کو؟ جی بالکل, دیکھیے جواب تو سب کے سامنے, شاید مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے تو ہمیں تو سوشل میڈیا کا ہی یوز کرنا تھا. تو جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اتنا جو ہے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کی, اور اتنا ہم نے سوشل میڈیا تک نہیں رکھا. ہم نے آلموسٹ جو ہے ہر کسی کانسٹیٹوینسی میں بہت سارے گاؤں جو میکسیمم گاؤں جو ہے کور کرنے کی کوشش کی, اور ہم کہیں پہ جا بھی نہیں پائے. لوگ فون کرتے تھے کہ یہاں آ جاؤ وہاں آ جاؤ, تو ہم ان سے بھی معذرت کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے. انشاءاللہ الیکشن جیت جائے یا ہار جائے, ہم پھر بھی جو ہماری پارٹی ہے وہ ان جگہوں پہ ضرور جائیں گے, ان لوگوں کے پاس ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. وہ ہمیشہ جو ہے ان کے لیے تیار رہیں گے. آخری سوال ہے, مختصر سا سوال ہے کہ جیت کیسے سیلیبریٹ کریں گے آپ؟ جی دیکھیے, میرا یہ ماننا ہے کہ ڈول باجے پٹاخے یہ سب نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے, میرا پرسنلی میں اپنا آپ کو ذاتی کہہ سکتا ہوں کہ میں کل کو اگر ابھی ہم الیکشن جیت آ جائے تو لاکھوں لوگ ہوں گے, میں ان کو شاید کنٹرول نہیں کر پاؤں گا. لیکن میری ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے, وہ نفل نماز 2 ادا کرے. وہ شاید سب سے بہتر ایک طریقہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج ہماری جیت ہوئی, آج حق کی جیت ہوئی. اور میرا پرسنلی بھی یہ کہ میں انشاءاللہ
नमाज की 2 नफल जो है रकात अदा करूंगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा। खैर, अबरार रशीद हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव इनसे बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल मुबारकबाद है, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दिया है, शायद उन्होंने हार मान ली है, बाकायदा तौर पर हार मान ली भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लीड कर रहे हैं बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ है। और सोशल मीडिया ने अपना एक पावर दिखाया है, नए वोटर्स जो है फ्लोटिंग वोट ने अपना पावर दिखाया है, और जिनका पहला वोट था उन्होंने भी अपना पावर दिखाया। फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।